दोपहर के बज रहे थे 3, जाके सो गया। अब जब अगली बार कार्तिक की आंखें खोली तो बज रहे थे रात के 9। वो न जाने कितना ज्यादा थका हुआ था कि उसने 6 घंटे की नींद ले ली थी। अभी वो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे जब कार्तिक नॉर्मली सोया करता था, और अभी वो सिर्फ उठा है। एकदम हड़बड़ा गया वो अपने फोन की तरफ देखकर कि अरे। फिर उसका जल्दी जल्दी उसने खाना वगैरह पकाया एंड वो अपने टेबल पर बस कपड़े वगैरह चेंज करके बस बैठ ही रहा था कि उसी समय ना उसके दरवाजे के बाहर से उसको अजीब सी आवाज आई, जैसे कि कोई तो आदमी खड़ा है बाहर। और उस समय ना उसके घर की खिड़की बंद थी, लेकिन ही वाज लाइक कि मुझे खिड़की खोलनी ही नहीं है। पिछले बार भी वो शख्स आके यहाँ पे खड़ा हो गया था, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, अभी भी कोई हो सकता है यहाँ पे। फिर अचानक से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और इसी नियत के साथ वो दरवाजा खोलने जा रहा था। वो दरवाजे को एकदम धीमे तरीके से वो खोल रहा था। पहले उसने लॉक खोला, फिर दरवाजा एकदम हल्के हाथ से उसने खोला और देखा तो बाहर कोई और नहीं, सुधीर ही खड़ा था। सुधीर ने कहा कि साहब आप कुछ यहाँ पे कर रहे थे क्या अभी? कार्तिक ने कहा हाँ, अभी मैं जस्ट पढ़ाई करने बैठ रहा था। फिर सुधीर पूछता है साहब मैं बस थोड़े वक्त के लिए अंदर आ सकता हूँ? फिर कार्तिक ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल भैया आइए, अंदर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो अंदर आया ना, उसने देखा कि सुधीर के हाथ काँप रहे हैं, उसके पाँव काँप रहे हैं, उसका चेहरा काँप रहा है, उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ था। फिर कार्तिक सुधीर को पूछता है कि भैया हुआ क्या है आपके साथ, आपको इतना पसीना क्यों आया हुआ है? फिर सुधीर कहता है कि मैं आज अपने कमरे में नहीं सो सकता, वहाँ पे कुछ काम हो रहा है और सारा सामान बाहर ला के रखा हुआ है, तो इसलिए मैं सो नहीं सकता वहाँ पे। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद साफ सफाई करके मैं सो जाऊंगा, और गलियारे में मैं बस घूम रहा था कि उसी समय मैंने देखा उस औरत को, तो मैं भागते हुए आपके घर के पास आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि आप शायद से रात भर पढ़ाई कर रहे होगे। यहाँ पे पास के कॉलेज के सारे थे बच्चे, वो इसी हॉस्टल में आके रहा करते थे। उस समय यहाँ पे एक औरत रहा करती थी, काम वगैरह करती थी यहाँ पे फाइल वगैरह के। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मेरे मालिक और उस औरत के बीच में कि उस औरत ने अपने आप को जला दिया जिंदा। और उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे, किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। मैं उस समय यहाँ पे आया नहीं था, लेकिन ये बस कहानी मैंने सुनी है कि एक औरत यहाँ पे जल रही थी, हर किसी के घर में पानी था, बाल्टियाँ थी, लेकिन किसी ने भी उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं करी थी। मेरे मालिक भी उस समय यहीं पे मौजूद थे और शायद से वो तो हंस रहे थे। और उस समय मैंने सुना कि एक औरत मेरे काफ़ी करीब आ रही है। जैसे वो मेरे करीब आई, उसने कहा कि मैं यहाँ पे किसी को जीने नहीं दूंगी, और वो आवाज़ सुन के मैं जल्दी से नीचे भाग गया। और तभी से ऐसा कहा जाता है कि इस हॉस्टल को अबैंडन कर दिया जाना चाहिए था, खंडर बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे मालिक को पैसों की बहुत ज़्यादा भूख थी। फिर कार्तिक ने कहा मैं आया तो था आपके पास पूछने के लिए सब चीज़ें, उस समय आपने मुझे कुछ भी सच नहीं बताया, सब कुछ झूठ बताया आपने मुझे। फिर सुधीर ने कहा कि हाँ मेरे साहब ने मुझे कहा था, मेरे मालिक ने मुझे कहा था कि ये जो भी आए उसको कुछ भी सच मत बताना, वरना वो यहाँ से चला जाएगा, और ये महीने का जो किराया है वो हमें नहीं मिल पाएगा, और यही कारण मैंने आपको यहाँ पे रहने दिया। लेकिन साहब अभी तो मैं आपको सब कुछ सच बता रहा हूँ।